भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। अनीता बहन आती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से और उन्होंने एक जानकारी भेजी है। जानकारी में लिखा है कि कल दिनांक 9 अप्रैल को हमारे अहिरौला ब्लॉक की एक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम है सुनीता यादव। केंद्र इनका चांदपुर है। अब ये बहन जो है सुनीता हम सबके बीच में नहीं रही हैं, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही साथ बात करते हैं एक अगली जानकारी की। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर डायरेक्टरेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एमपी की तरफ से एक यहां पर पोस्ट डाली गई है। इस पोस्ट की अगर माने तो बताया जा रहा है कि ग्रीष्म काल के अत्यधिक तापमान को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है वो हितग्राहियों के लिए 8 बजे से प्रातः 11:30 बजे किया जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है वो केंद्र की गतिविधियों का जो संचालन है वो 8 बजे से 3 बजे तक करेंगी और इसके बारे में आपको सुबह सरकारी आदेश भी दिखाया गया है। जानकारी आपको सुबह दी जा चुकी है। तो यहां पर ये 30 मई 2022 तक ये जो है प्रभावशील रहेगा और इसी संबंध में कलेक्टर जो है भोपाल के, उन्होंने भी अपने वहां से ये एक ट्वीट टाइप का कर दिया है। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर एक अगली जानकारी की, तो आपको बताना चाहेंगे सुबनीश लता बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से हैं। बहन ने अपने वहां से एक ये पोस्टर थीम टाइप का भेजा है। इसमें वैसे तो अगर ध्यान दें तो लिखा है कैबिनेट डिसीजन है 8 अप्रैल 2022 का। हो सकता हो कि ये हुआ हो, लेकिन अभी इसके बारे में शासन और की तरफ से कोई भी लेटर जो है ऑफिशियल वो निकला नहीं है। तो इस बारे में इस थीम में क्या लिखा है इसका हिंदी रूपांतरण आपको हम बताते हैं। बताया जा रहा है यहां पर चावल के जो है फोर्टिफाइड वाला जो चावल होता है उसके वितरण से संबंधित जानकारी है कि कैबिनेट ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मजबूत जो है यहां पर चावल के वितरण को मंजूरी दी है। मजबूत का मतलब फोर्टिफाइड चावल है, क्योंकि इसका हिंदी रूपांतरण गूगल से करने के जो है जरिए यहां पर काफी शब्दों का हेरफेर हो जाता है। इधर बात करते हैं यहां पर पहले चरण में क्या है। पूरे भारत में आईसीडीएस और पीएम पोषण इसको कवर करना है, मार्च 2022 तक इसको कवर करना है। साथ ही साथ फेज 2 में क्या है, फेज 2 जो चलेगा उसमें मार्च 2023 तक जो है स्टंटिंग पर सभी आकांक्षी और उच्च बोझ वाले जो जिले हैं उनमें चरण फर्स्ट चलेगा, प्लस अलग से इनका जो है टीपीडीएस चलेगा और अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब वहां पर कराई जाएंगी। वहीं अगर बात करें हम अगले फेज की, फेज नंबर 3 की, तो उसमें है चरण जो दूसरा है और साथ ही साथ जो है मार्च 2024 तक देश के शेष जो जिले हैं उन सबको भी यहां पर कवर किया जाएगा। तो आने वाले समय में फोर्टिफाइड चावल को लेकर के उसके वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव शायद देखने को मिल सकता है। अभी तो हमारे बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश से भी कोई लेटर इस संबंध में जारी नहीं है जो हम तक आया हो। आएगा तो इसकी पुष्टि करेंगे और आगे इस पर और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसको जानकारी के उद्देश्य से आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में चर्चाएं बताया जा रहा है कि कैबिनेट डिसीजन 8 अप्रैल वाले में की गई है। वही बात करते हैं यहां पर शीला मिश्रा बहन आती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से है और जैसा कि आप सब बहनों को पता है मैंने 2 बार लेटर दिखाया है। शिक्षा विभाग से तो आदेश जारी हुआ है कि यहां पर जो है 7:30 बजे से 12:30 बजे तक जो है यहां पर परिषदी जो स्कूल है कक्षा 1 से 8 तक वो सब खुलेंगे। तो उनका समय तो 7:30 से 12:30 हो गया, लेकिन यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है आंगनबाड़ी बहनों को अभी उनके संबंध में हमारे बाल विकास विभाग से नया आदेश अभी नहीं जारी हुआ है। इस बारे में हम सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप अपने स्तर से ही कम से कम आदेशित कीजिए, क्योंकि अवकाश हो या कोई इस तरह के जो भी मामले हैं छुट्टी वाले उसमें अधिकार डीएम को होता है। तो इस बारे में वो लेटर जारी कर दे और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी सूचित कर दे और वो अपने अपने स्तर से लेटर निकाल दे, ताकि आंगनबाड़ी में आने वाले जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भी गर्मी और भीषण लू से बचाया जा सके। वही बात करते हैं यहां पर एक जानकारी और आई है। सुनीता बहन ने इस जानकारी को परसों ही भेज दिया था। आप सबको बताना चाहेंगे निपुण भारत का इस बार लक्ष्य क्या रखा गया, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो भाषा है, पहले नंबर पर भाषा दी गई है बाल वाटिका। तो बाल वाटिका का तात्पर्य यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे
अब उनके लिए क्या सीखना जरूरी है निपुण भारत के लक्ष्य में, उस पर फोकस करिए। अक्षरों और संगत जो ध्वनियां हैं उनको पहचान लेते हो बच्चे, ये उनको आना चाहिए। कम से कम 2 अक्षर वाले जो सरल शब्द होते हैं उनको भी वो पढ़ लेते हो, जैसे कम, सम, नम, दम, जो भी है, मतलब 2-2 अक्षरों को मिला करके जो शब्द बनते हैं बहुत ही सिंपल से, वो पढ़ लेते हो। ऐसा बच्चों को तैयार करना है कक्षा 1 में जाने से पहले। बाल वाटिका के जो बच्चे आंगनबाड़ी के, उनको इस कदर सिखाना है। वही बात करें कक्षा 1 की, तो उसमें है अर्थ के साथ में पढ़ लेते हो ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द भी हो, उनको भी पढ़ लेते हो। ऐसे कक्षा 1 के बच्चों को तैयार करना है। वही बात करें कक्षा 2 की, तो अर्थ के साथ में वो पढ़ लेते हो, यानी जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी उनको आना चाहिए। 45-60 जो है शब्द कम से कम प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हो। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, 1 मिनट गुजर जाता है, 1 लाइन तक नहीं पढ़ पाते हैं और उसी में लटके रह जाते हैं, ऐसा नहीं। 1 मिनट में 45 से 60 शब्द वो पढ़ना, यानी कि अच्छे तरीके से उनको पढ़ना आता हो और उसके अर्थ भी वो समझते हो। जैसे कोई वाक्य पढ़ा आपने, उसका अर्थ भी उनको आना चाहिए। आगे कक्षा 3 में क्या है, अर्थ के साथ में बच्चे पढ़ते हो, यह भी जरूरी है, और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से वो पढ़ लेते हो। तो यहां पर जो कक्षा 3 के हैं वो 1 मिनट में 60 तक शब्द कम से कम पढ़ लेते हो न्यूनतम। इससे ज्यादा पढ़ लेते हो तो और अच्छी बात है। बात करते हैं यहां पर गणित की, तो गणित में क्या सीखना है, बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सीखना है, 10 तक के अंकों की पहचान कर लेते हो और उनको पढ़ लेते हो। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं की, आकृतियों की और घटनाओं को व्यवस्थित भी कर लेते हो। जैसे कुछ घटनाएं होती हैं, कोई बढ़ते क्रम में, कोई घटते क्रम में, या मान लो आपने सब ऐसे ही जो मिला करके एक ही चीज में डाल दिया। कलर है तो उनको कह दो कि आप इनको व्यवस्थित करो, सभी तरह के कलरों को अलग अलग छांट करके रखो, जैसे मोती हैं अलग अलग कलर के। तो इस तरह से जो भी है उन चीजों को, सभी तरह तरह की घटनाएं होती हैं हर एक तरह की, तो उन सबको व्यवस्थित कर लें, यानी एक क्रम में कर लें अच्छे तरीके से। इस तरह से चीजें हैं। वहीं पर इस कदर बच्चों को गणित के तौर पर तैयार करना है। कक्षा 1 के बच्चे जो है उनको क्या करना है, 99 तक की जो संख्या है वो पढ़ और लिख दोनों लेते हो। सरल जोड़ है और जो घटाव है वो भी वो कर लेते हो। सरल जोड़ घटाव से यहां पर तात्पर्य है, ना कि कोई हाई फाई। बात करते हैं कक्षा 2 की, तो 999 तक की जो संख्याएं हैं वो पढ़ लेते हो और साथ ही लिख लेते हो, और 99 तक की जो संख्याएं हैं उनका घटाव भी वो बच्चे कर लेते हो। इस कदर कक्षा 2 के बच्चों को वहां पर तैयार रखना है। फिर कक्षा 3 की बारी आती है, तो 9999 तक की संख्याएं वो पढ़ लेते हो और लिख भी लेते हो। सरल गुणा और समस्याओं को हल भी कर लेते हो। देखो सबसे जरूरी क्या होता है, पहले तो संख्या की पहचान होना, फिर संख्या के बाद फिर जोड़ना प्लस घटाना, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद आता है गुणा और फिर आता है भाग। इस तरह से चीजें आगे धीरे धीरे करके चरण वाइज जो है बढ़ती जाती हैं। तो यहां पर एक जानकारी थी। अभी इस संबंध में निपुण भारत के लक्ष्य से जुड़े हुए कुछ और भी हमारे पास पीडीएफ हैं, उनके लिए हम कल दोपहर को वीडियो लाएंगे। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। खैर, बात करते हैं अगली खबर की। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ में यहां पर खिलवाड़ हो रहा है, और ये जानकारी जो आ रही है ये हल्द्वानी से निकल के आ रही है। बता रहे हैं कि कीड़े पड़े अंडे जो है यहां पर भेज रहा है महिला बाल विकास विभाग। तंदुरुस्त होने के बजाय बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। कई क्रेटों में जो है यहां पर अंडे फूटे हुए मिले हैं, तो कई में वहां पर कीड़े तक पड़ गए हैं। तो जहां देखो हर एक जगह अंडे नहीं बढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां अंडे भी मिलते हैं। उत्तराखंड आपको पता है यहां पर अंडा भी दिया जाता है। जहां पर जिस तरह के लोग ज्यादा है, या मान लो जिम्मेदार जो भी देना चाहे, तो उस तरह की चीजें चलती हैं। यूपी में अंडा नहीं चलता है, और यूपी में आने वाले वक्त में चलेगा भी नहीं, क्योंकि आप सबको पता है यहां अंडे नहीं दिए जा सकते, और ना ही दिए जाए वही बेटर है। क्योंकि आप सबको पता है जहां बट रहे हैं वहां की बहनें इस परेशानी से खुद ही जानती हैं, और उनको जो है पता है कितना बदबू आती है अगर कोई अंडा टूट जाए, फूट जाए। और वैसे भी बिल्लियों से बचाओ, हर किसी से बचाते फिरो, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। टूट जाए तो क्या अपनी जेब से बहनें भरेंगी 6-6, 7-7 रुपए का एक अंडा? तो ये नुकसान भरी चीजें हैं। अब यहां पर आप समझ रहे हैं इन चीजों को, तो ये ना ही मिले तो बेटर है। वही बात करते हैं, देखिएगा यहां पर बताया क्या जा रहा है कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके ध्यान में रखते हुए महिला बाल विकास विभाग यहां पर खिलवाड़ कर रहा है। भले इनके स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हो, लेकिन वहां पर आने वाली जो चीजें हैं उनकी गुणवत्ता
उल्टियां हो रही है और जिम्मेदार वहां पर क्या कर रहे हैं, ये एक उनके लिए यहां पर चुनौती बन जाती है। क्योंकि यहां बता रहे अंडों को खाकर के महिला और बच्चे वो अपने जो है यहां पर स्वास्थ्य को बेहतर करने की बजाय उल्टे बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। और ये कोई अंडे के केस में ही नहीं है, ये आने वाली हर एक चीज के केस में है। जैसे आपको पता है यूपी में आपने पिछली बार देखा था उन दिनों किस तरह से सड़ी हुई दालें जो है वितरित की जा रही थी। अब तो गुणवत्ता बदल गई, पैकेट में बंद दालें आ रही, चलो ठीक है, लेकिन पहले जो आ रही थी उनमें सब फफूंद लगी दालें, खूब वीडियो आए, खूब बहनों ने शिकायत की और वो वहां जहां कई कई जगह तो वितरण भी हो गया। अब पता नहीं कैसे उनको रिसीव कराई गई और क्यों जबरदस्ती ऐसे बांट दी गई। अब तो जो है कुछ जगह तो लोग जिम्मेदार हो चुके हैं, वो उन चीजों का वितरण वहीं पर रोक देते हैं अगर कोई एक्सपायरी चीज होती हो या फिर सड़ी हुई खराब होती है, क्योंकि इसको रोकना ही एक सबसे बेहतर जो है काम है। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ दी जा रही है वो उद्देश्य भी प्रभावी होता है और वहां पर जो चीजें अगर उनकी सेहत भी बिगाड़ती हैं। तो यहां पर आगे बात करते देखिएगा, एक और ये काफी चर्चाओं में बात बनी हुई है मैनपुरी को लेकर के। मैनपुरी के जो है यहां पर सीडीओ उन्होंने बीएसओ और बीईओ को आदेश दिए हैं कि अब छुट्टा पशु पकड़वाएंगे और बच्चे और गुरुजी दोनों लोग मिलकर के। तो अब देखिएगा इस तरह से अब आप समझते हो कि आपके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का सिलसिला कैसा है। अब माँ बाप जो है चाहे भले ही 2 रोटी खाएगा कमाएगा, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजेगा। इसका जीता जीता उदाहरण आपकी स्क्रीन पर ये यहां पर खुद दिख रहा है। मास्टर जी गोवंश पकड़ेंगे और चौकीदारी भी करेंगे। मास्टर जी हर एक काम कर रहे हैं, मास्टर जी स्वास्थ्य विभाग के कामों में लगाए जा रहे हैं हर जगह। मतलब कोई अगर शिक्षा से रिलेटेड किसी का काम है तो उसको उसके साथ साथ अन्य सैकड़ों काम भी सरकार प्रशासन जो है लाद रहा है, जिसके चलते शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। अब टीचर का काम अगर टीचिंग ही रहे तो ज्यादा बेटर है बजाय अन्य चीजों के। तो जिस तरह के काम होते हैं उन कामों को अन्य लोगों पर भी लगाया जा सकता है या उनके लिए गवर्नमेंट को नई तैनाती करनी चाहिए, लेकिन तैनाती करने की बजाय सरकारें तो हटा देती हैं। बाल विकास विभाग में पोषण सखियां लगाई गई थी, आपने देखा किस तरीके से एक राज्य का भी जानकारी कल जो है आपको दिया था, वहां पर 10,000 से ज्यादा जो है वहां पर पोषण सखियां हटा दी गई। इस तरह से जानकारी भी आती रहती है। मधु बहन आती है फतेहपुर से और उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है और यहां पर आज शाम का वीडियो भाइयों बहनों हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे आप सबको पसंद आया हो। अगले वीडियो में आप लोगों को कल सुबह फिर